यस डियर स्टूडेंट, आज हम डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 2 की बात कर रहे हैं। अब लेक्चर नंबर 2 क्या है वो समझिए। इसमें हम पहली प्रॉब्लम ले रहे हैं, फॉर्मूला हमने सब देख लिए थे। इफ y इक्वल टू अंडर ऑफ sec x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 1 देन फाइंड dy बाई dx। तो हमें इसका dy बाई dx निकालना है। अब कैसे निकालेंगे dy बाई dx समझिए। y इक्वल टू अंडर ऑफ sec x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 1। sec x को हम लिखेंगे 1 बाई cos x, तो ये लिख दिया मैंने 1 बाई cos x माइनस 1 अपॉन 1 बाई cos x प्लस 1। एलसीएम लेंगे बेटा, तो ये आ गया आपके पास 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ये हमारे पास की वैल्यू आ गई 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ना y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos x क्या हो गया भाई, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और ये आ गया 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो ये आ गया आपका tan स्क्वायर x बाई 2। तो y इक्वल टू tan x बाई 2। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो y इक्वल टू dy बाई dx। tan का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x बाई 2 डी बाई डी एक्स ऑफ x बाई 2। तो sec स्क्वायर x बाई 2 और डी बाई डी एक्स ऑफ x बाई 2। ना x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 बाई 2, तो ये आ गया 1 बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2। ये हमारा इसका डेरिवेटिव हो गया। तो x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x बाई 2। तो ये आपका अंडर रूट sec x माइनस 1 और sec x प्लस 1 इसका डेरिवेटिव आ गया। चलिए अब सेकंड प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। सेकंड प्रॉब्लम है आपका, ये क्या बोल रहा है ये समझते हैं। इफ y इक्वल टू cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x, if y इक्वल टू cos x प्लस sin x upon cos x minus sin x, then prove that dy by dx equal to sec square pi by 4 plus x। इसको मुझे डेरिवेटिव निकालना है। कैसे करेंगे समझिए। y इक्वल टू cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। अब मेरा cos x प्लस sin x आ गया, cos x माइनस sin x आ गया। हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई cos x, डिवाइड बाई cos x। तो इसको डिवाइड बाई cos x किया तो ये आ गया 1 प्लस tan x और नीचे आ गया 1 माइनस tan x। ना 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x हो गया tan पाई बाई 4 प्लस x। ये फॉर्मूला है हमारे पास, y इक्वल टू tan पाई बाई 4 प्लस x। Now differentiating with respect to x, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x और डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 प्लस x। tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x और पाई बाई 4 प्लस x। पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1। तो हमारा आ गया sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x, ये इसका डेरिवेटिव होता है। तो यही हमें प्रूव करना था। नाउ थर्ड प्रॉब्लम क्या है, y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x, देन फाइंड dy बाई dx। या देन प्रूव dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx प्लस sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है। अब इसको देखिए हम किस तरह से करेंगे।
y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x, देखना सर, अपॉन 1 प्लस साइन 2x। y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x, इसको मैं लिखूंगा कोस पाई बाय 2 माइनस 2x, और नीचे लिखेंगे 1 प्लस कोस पाई बाय 2 माइनस 2x। साइन को मैंने कोस में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा फॉर्मूला लग गया। क्या फॉर्मूला लगा? 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 हाफ एंगल हाफ एंगल, और नीचे भी हाफ एंगल हो गया 2 कोस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स। इसका मतलब y इक्वल टू हो गया 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब मुझे इसको डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। हमें x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x dy बाय dx, 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स, और dy बाय dx ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब ये हो गया आपका dy बाय dx इक्वल टू sec स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स, और पाई बाय 4 का 0 माइनस एक्स का माइनस 1। तो ये हमारा प्रूव हो गया dy बाय dx इक्वल टू sec स्क्वायर माइनस 1 इधर आके प्लस हो गया पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये इसका प्रूफ हो गया। तो ये प्रॉब्लम इस तरह से सोल्व हो। अगला लिखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ y इक्वल टू log 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2, देन फाइंड dy बाय dx, देन फाइंड dy बाय dx। हमें इसका dy बाय dx निकालना। तो कैसे निकालेंगे समझिए। y इक्वल टू log 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। हम इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx। सबसे पहले हमें कौन मिला? log का डेरिवेटिव 1/10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। तो log का हो गया। अब मुझे 10 का करना है, तो dy बाय dx ऑफ 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। अब ये आ गया 1/10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। डी बाई डी एक्स ऑफ, अब एंगल का होगा पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। तो ये आ गया डी बाई डी एक्स इक्वल टू, ऊपर आ गया sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2, नीचे आ गया 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 1 और 0, और एक्स बाई 2 का 1 बाई 2। अब इनको बेटा साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 कोस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2, और नीचे साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 अपॉन कोस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई 2। एक कोस से एक कोस कैंसिल हो गया, तो ये लास्ट में बन गया 1/2 साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 और कोस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। तो ये आ गया हमारा साइन 2a, साइन 2a। तो साइन 2a क्या हो गया? साइन को 2 से मल्टीप्लाई करो अंदर, पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो ये हो गया 1/cos x साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स। तो व्हाट इज डी बाय डी एक्स? सो डी बाय डी एक्स इक्वल टू sec x। तो इसका डी बाय डी एक्स किसके इक्वल आ गया? sec x के इक्वल आ गया। नाउ इस लेक्चर की प्रॉब्लम नंबर 5 क्या बोल रहा है समझते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 है आपका,
if y equal to root x plus 1 upon root x, then prove that two x divided by dx इक्वल टू अंडरूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडरूट एक्स, ये प्रूव करना है उसमें। अब इसको किस तरह से प्रूव करेंगे समझो। y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। अब देखो यदि रूट एक्स का डेरिवेटिव आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो करना चाहो तो x की पावर 1/2, ये x की पावर 1/2, तो ये आ गया y इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 और ये ऊपर चला गया x की पावर -1/2, ये पावर 1/2 हो गया और ये पावर -1/2 हो गया। अब इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, देखना बेटा इसका डिफरेंशिएशन dy बाय dx, x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव 1/2 x की पावर 1/2 -1, x की पावर -1/2 का -1/2 x की पावर -1/2 -1, ये इसका डेरिवेटिव हो गया और x का तो 1 होता है इसलिए नहीं लिखा। तो ये आ गया dy बाय dx इक्वल टू हाफ x की पावर -1/2 माइनस हाफ x की पावर -3/2। dy बाय dx इक्वल टू ये जितनी नेगेटिव पावर है सबको नीचे लिया हुआ x की पावर 1/2 और ये हो गया x की पावर 3/2। x की पावर 1/2 मतलब रूट x और x की पावर 3/2 का मतलब है पावर 1.5, बेटा 1.5 का मतलब 8 पावर और आधी पावर, 1 पावर एंड 0.5 पावर मतलब रूट एक्स। एलसीएम ले लीजिए 2x रूट एक्स, तो जब से 2x रूट एक्स लिया तो यहाँ बचा x बाई 2 रूट एक्स, x आ गया ये 1, 2x लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए तो बेटा ये आ गया x माइनस 1 अपॉन रूट एक्स, तो 2x dy बाई dx इक्वल टू x अपॉन रूट एक्स minus 1 upon root x. Now x upon root x, this is equal to root x और minus 1 upon root x, ये हमारा प्रूफ हो गया। So root x minus 1 upon root x इसका प्रूफ हो गया। तो ये इस तरह से प्रूफ करना है। Now next problem, if y equal to whole under root of 1 minus x upon 1 plus x, then prove that 1 minus x square dy by dx plus y equal to 0, इसको हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे तो बताओ, y equal to under root 1 minus x upon 1 plus x। सबसे बढ़िया तरीका है कि टेकिंग log both साइड, टेकिंग log both साइड, दोनों तरफ log ले लो। तो ये आ गया log y, log बेस ही में ले रहा हूँ भाई, बेस ही 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, रूट है मतलब पावर हाफ। अब हम log की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे भाई, जितनी भी log की प्रॉपर्टी, पहले पावर आगे आ जाएगी log की प्रॉपर्टी से। सो log y या हाफ आगे आ गया log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, फिर log a अपॉन b, तो ये आ गया log y टू द बेस c log a माइनस log b, ये log a माइनस log b। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, log y का डेरिवेटिव 1 बाय y और y का dy बाय dx, हाफ कांस्टेंट है तो ये एज इट इज, मैं log का करूंगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 का 0 माइनस एक्स का -1, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 का 0 और एक्स का 1, 1 बाय वाई डी बाई dx, एलसीएम ले लीजिए 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, -1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, तो ये आ गया 1 बाय वाई डी बाई dx 1/2 इंटू -2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इधर ले आइए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई dx इक्वल टू -1,
तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, यही हमें इसमें प्रूव करना था। तो ये इसका प्रूफ हो गया। इस तरह से हम इसको सोल्व